नमस्कार दोस्तों, अब बात करेंगे पिछले वीडियो से आगे वीडियो में बात करबो। पिछले वीडियो में हम इल्तुतमिश तक के का कर ले रहे हैं, कवर कर डरे रहे हैं। अगला बात करबो काकर बारे में, दिल्ली सल्तनत में जो में गुलाम वंश से रिलेटेड रही से, जैसे 1206 से 1290 तक के चलत रही से, जिसमें अगला शासक रही से काकर रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। कौन से? रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। ठीक, तो रुकनुद्दीन फिरोज से संबंधित चीज़ों के बारे में ध्यान से देखते हुए चलना है एकदम फटाफट। तो रुकनुद्दीन फिरोज के जो शासनकाल है वो 1236 ईस्वी में का हुई से संपन्न हुई से। 1236 में ही का करी से वह शासन करी से, और वो ज़्यादा दिन तक नहीं रही से। दूसरा शासनकाल हुई से, दूसरा दिल्ली की सत्ता में शासन करी से रजिया सुल्तान। कौन हा? रजिया सुल्तान। ठीक, तो रजिया सुल्तान ला कभू नहीं भूलना है। एक शासन के काल रही से 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक के शासन करे है। कौन है? रजिया सुल्तान है। तो ठीक, अब वो रजिया सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो रजिया सुल्तान के पिता कौन रही से? इल्तुतमिश। कौन है? एक पिता कौन है रे? रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश। एमे ध्यान का चीज देना है वो चीज ध्यान से देखो कि रजिया सुल्तान हो दिल्ली की सत्ता में कैसे आई थे। रुकनुद्दीन फिरोज के अयोग्य शासक होने के कारण, काकार रुकनुद्दीन फिरोज के अयोग्य शासक होने के कारण दिल्ली के अमीरों की सहायता से, काकर दिल्ली में अमीरों की सहायता से का आया है, दिल्ली की सत्ता में ऐसे। ठीक है, काकर सहायता से दिल्ली में अमीरों की सहायता से का हो से दिल्ली के सुल्तान बनी से। कौन है? रजिया सुल्तान है। ठीक, अब यह जैसे ही दिल्ली के सुल्तान बनी तो दिल्ली के प्रथम का चीज, दिल्ली के कहोगे प्रथम महिला शासिका बन गए। प्रथम महिला शासिका बनी से कौन है? रजिया सुल्तान है। ठीक है, कौन है? रजिया सुल्तान है, याद रखिएगा। ठीक, और बाद बात कर लेते हैं कि ये दोनों, हाँ, रजिया सुल्तान जो है वो भटिंडा के काजिद, भटिंडा के सूबेदार जेका नाम का है अल्तुनिया। एक से का कर ली से विवाह कर ले रही से। ठीक है, काकर से विवाह कर रही से, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया नामक व्यक्ति से विवाह कर ले रही से। कौन है? रजिया सुल्तान है। अब ये दोनों कोई के हत्या करा देगी से। कब? 1240 ईस्वी में ये दोनों कोई के का कर दी से हत्या करा देगी रही से। हत्या डकैतों के द्वारा, काकर द्वारा? डकैत के द्वारा। ठीक है, कैथल नामक स्थान पे, कहाँ? कैथल नामक स्थान पे दोनों कोई के हत्या करा दी गई, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के। कब? 1240 ईस्वी में डकैतों के द्वारा से। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। एक बाद रजिया सुल्तान के बाद शासक हुई से कौन है? बहराम शाह। कौन? बहराम शाह जो है वो 1240 से 1242 ईस्वी तक के शासन करे है। इनमें कोई खास बात नहीं रही से, बस इसने शासन के गाड़ी ला इसने चलावत रही से। ठीक, ओकर बाद बहराम शाह के बाद देखबो कि अलाउद्दीन महमूद शाह कौन करी से शासन करी से। बहराम शाह के बाद कौन? अलाउद्दीन महमूद शाह। ठीक है, ये का शासन व्यवस्था रही से 1242 से 46 ईस्वी तक के का करे है, दिल्ली की राजगद्दी में शासन करे है। ठीक है, कौन है? अलाउद्दीन महमूद शाह। ठीक, ओकर बाद बात कर लेते हैं अलाउद्दीन महमूद शाह के बाद कौन रही से? नसरुद्दीन महमूद। कौन है? नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद के जो कार्यकाल है वो 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक के शासन करी से। कहाँ? दिल्ली की राजगद्दी में गुलाम वंश की तरफ से। ठीक है, अब बात कर ले वो तो रुकनुद्दीन फिरोज में जो टॉपिक है मेन वाला कैसे टाइप से जानना जरूरी है। तो रुकनुद्दीन फिरोज के जो उपनाम है वो दरवेश राजा के नाम से जाने जाते। कौन से नाम? दरवेश राजा। उपनाम अगर बात करी कि उपनाम किसे कहा जाता है तो नसरुद्दीन महमूद को दरवेश राजा। ठीक है,
दरवेश राजा किसका उपनाम था करके बोली तो नसरुद्दीन महमूद के कार्य से उपनाम रही से। ये में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर जानना है तो ये जो है नसरुद्दीन महमूद जो है वो टोपी सिल करके का करती से जीवन यापन करने वाला शासक था। तो टोपी सिल करके जीवन यापन करने वाला शासक दिल्ली सल्तनत में कौन रही से तो नसरुद्दीन महमूद रही से, जेकर शासन व्यवस्था कब से कब चली से 1246 से 1266 ईस्वी तक के चले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बात करी तो बलबन के बारे में। कौन? बलबन शासन के बारे में देख लेते हैं। तो बलबन के जो वास्तविक नाम है वो सबसे पहले जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बलबन के वास्तविक नाम का रही से गयासुद्दीन बलबन। का चीज? गयासुद्दीन बलबन एक का हो गए वास्तविक नाम रही से। ठीक है, काका बलबन के ये कौन रही से जानते हो? ये इल्तुतमिश के गुलाम रही से। का रही से? इल्तुतमिश के गुलाम। काकर गुलाम रही की था? इल्तुतमिश के गुलाम रही से। तो गुलाम वंश में 3 गुलाम वंश हुई से। समझ आते नहीं आते? के गुलाम? 3 गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के गुलाम रही से, इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम रही से, और बलबन जो है वो काकर गुलाम रही से? काकर गुलाम रही से? ये बलबन है इल्तुतमिश के गुलाम रही से। तो गुलाम वंश में 3 गुलाम वंश हुई से। के गुलाम वंश हुई से? 3। ये ला याद रखना है। ठीक है, हाँ। तो अब देखो बलबन के बारे में। बलबन के वास्तविक नाम का हुई से गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, एक गुलाम काकर गुलाम रही किसका? इल्तुतमिश के। याद रखना है। ठीक, अब हमें मुख्य चीज का है ओकर बारे में ध्यान दो बलबन के बारे में। ठीक है, तो बलबन में देखना है गुलाम वंश के सबसे महान शासक हो से। कौन है? बलबन है। गयासुद्दीन बलबन जो है वो गुलाम वंश के सबसे महान शासक हो से। ठीक, हाँ। ये जो है दिन में 5 बार नमाज पढ़त रही से। के बार? 5 बार नमाज पढ़ने वाला शासक कौन था कि था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो 5 बार नमाज पढ़ने वाला शासक कौन है? गयासुद्दीन बलबन या फिर बलबन। ठीक है, समझ तो नहीं है? ये अपन शक्ति ला का चीज ला? अपन शक्ति ला ध्यान रखना है। वित्त विभाग है, सैनिक विभाग है, कई प्रकार की शक्ति है। तेला सकेल के एकत्रित करके जिले इलाही की शक्ति उपाधि धारण करे रही से। का चीज के? जिले इलाही। तो जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला शासक, इलाही की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बलबन था। कौन था? बलबन था। समझ आगे? जिले इलाही काला कथे अपन शक्ति ला समेकित करके एकत्रित करना ही का कहलाथे? जिले इलाही कहलाथे। तो वो सबसे पहले कौन करे रही से? बलबन है। ठीक, समझ आगे? बलबन के पूरा कार्य है। समझ आहत नहीं है? अरे आहत नहीं है? आगे ना, हाँ। ये जो है बलबन जो है वो अपन विरोधी मन के प्रति, अपन दुश्मन के प्रति दया भाव कभू नहीं रखे, यानी कि लौह रक्त नीति की अपनाए हमेशा युद्ध में। कौन सी नीति अपनाए? लौह रक्त नीति अपनाए बलबन। दया धर्म वाले कोई काम नहीं रहा है। ठीक, तो अब बलबन के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में देख लेते हैं। काकर बलबन के कौन कौन से कार्य रही से ओला देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली में, कहाँ? दिल्ली में ध्यान रखना है, दिल्ली में लाल महल के निर्माण करने वाला शासक कौन हरे? तो बलबन हरे। लाल किला नहीं कहा तो ध्यान देना है। ठीक है, लाल किला नहीं, का चीज? लाल महल। महल लिखा है में। ठीक है, तो लाल महल के निर्माण करने वाला शासक कौन हरे? दिल्ली में की था? बलबन है। कौन हरे? बलबन है। ठीक है, समझ आते नहीं है? हाँ। ओकर बाद देखबो एक अगला कार्यकारी से तो सिजदा व पाबोस प्रथा चला है। कौन है चला है? सिजदा और पाबोस प्रथा चला है। कौन है? बलबन है। अब इति सुनो, इति तो सिजदा काला कथे?
सिजदा कहाँ रे की तो अपन सम्राट के सामने, काकर सामने, राजा के सामने घुटना के बल झुक के, ऐसे घुटना के बल झुक के सर ल झुकाना ही का कहलाथे, सिजदा कहलाथे। का कहलाथे? सिजदा कहलाथे। समझ आ गए? काकर घुटना के बल झुक के सर ल झुकाना सम्राट के सामने वो सिजदा कहलाथे। पाबोस के बात करही तो सम्राट के पैर ल चुमना ही का कहलाथे, पाबोस कहलाथे। ठीक है, तो ये प्रथा ला कौन चला रही से? बलबन है। कौन है चला है? बलबन है। समझ आई तनिए? सिजदा और पाबोस प्रथा चलाने वाला शासक कौन है की तो बलबन, गयासुद्दीन बलबन है। ठीक, अगला बात कर लेते हैं काकर बारे में, पर्व के बारे में। पर्व, नवरोज पर्व और पारसी पर्व चलाने वाला शासक, पारसी व नवरोज पर्व चलाने वाला शासक कौन हरे कहता? कौन हरे कहता? बलबन है। कौन हरे? बलबन है। पारसी पर्व और नवरोज पर्व चलाने वाला शासक बलबन है। ठीक है, ये बलबन जो है सैन्य विभाग पर, सैनिक मन पर का करे रही से? सैनिक मन पर दीवान ए अर्ज की स्थापना करे रही से। का चीज? दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज सैनिक संगठन। का चीज? सैनिक संगठन पर। ठीक है, ध्यान रखना है का चीज पर? सैनिक संगठन से संबंधित है दीवान ए अर्ज है। ठीक है, समझ आते नहीं आते? तेकर सती का कह रही से बलबन ला सैन्य संगठनों के लिए जाने जाते। कौन ला? बलबन ला। समझ आते नहीं आते? सबसे ज्यादा बात करबो तो तुलकाने चिहलगामी। का चीज? तुलकाने चिहलगामी, तुलकाने चिहलगामी। तो तुलकाने चिहलगामी कहाँ रे? तुलकाने चिहलगामी बता रहे हो इल्तुतमिश के समय में कि 40 गुलाम सरदार के एक ठोक दल बना रही है, तेला का कहे जाए? तेला का कहे जाए? तुर्काने चिहलगामी कहे जाए। ठीक है, तो बोला कौन बना रही से? सबसे पहले इल्तुतमिश है, लेकिन बलबन है का करने से तुर्काने चिहलगामी ला नष्ट कर दिस, खत्म कर दिस। समझ आ गए? का कर दिस? खत्म कर दिस। ठीक, अगला बात कर लेते हैं कि बलबन के दरबार में, काकर बलबन के दरबार में कवि, दरबारी कवि, तो दरबारी कौन थे? अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो और अमीर हसन। ध्यान रखना है, अमीर हसन ये दो व्यक्ति रही से जहाँ बलबन के दरबार में राज कवि के रूप में रही से, दरबारी कवि के रूप में रही से। ध्यान देना है कौन कौन? बलबन के दरबार में दरबारी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन हुआ करता था। ठीक, अगला बात कर लेते हैं सबसे आखिरी शासक के बारे में। गुलाम वंश के सबसे आखिरी शासक कौन हो रे? कैकुबाद। कौन? कैकुबाद। या ही चला कैकुबाद लाऊ का कही देते? शमसुद्दीन क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स याद रखना है या कैकुबाद ला ही नाम याद रखना है। ठीक है, इच्छरे कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स एक ही आदमी के नाम हरे। ठीक है, जैसे हमारे गाँव में दू ठन नाम लिख देते अलग अलग, वैसने टाइप के एकरो का नाम है अलग अलग। एक व्यक्ति एक है लेकिन नाम का है दो है। हाँ, निक नेम के देते ला। तो कैकुबाद या शमसुद्दीन क्यूमर्स ये हा गुलाम वंश के अंतिम शासक हुई से। कौन से शासक हुई से? अंतिम शासक। हाँ, ठीक है, ये शमसुद्दीन क्यूमर्स या कैकुबाद ला ही मार के खिलजी वंश के स्थापना करी से। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी हा। कौन? जलालुद्दीन खिलजी हा। ठीक है, तो अब एक बात देखो खिलजी वंश से संबंधित जानकारियों के बारे में जो का होते छपने वाला है या छपे जाते उकर बारे में देखना है। ठीक है।